जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं आज आपके साथ 12th क्लास की जो इम्पोर्टेंट पेडिंग स्कीम है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ इसका एक इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें हर चैप्टर के जो मिनिमम 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम 13 से 14 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो मैं आपके साथ इन शेयर करूँगा। आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है आखिर तक लाजमी देखिएगा, और इससे पहले कि आप उस टेस्ट पेपर की तरफ जो है वो स्किप करके जो आगे की तरफ जाना चाहें, आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो पेडिंग स्कीम को समझें, क्योंकि पेडिंग स्कीम को अंडरस्टैंड करवाने के बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर भी जो है वो बताऊंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं। अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं तो इंतहाई कम वक्त में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और जिसमें आप 70 से 75 नंबर जो है वो आसानी से गेन कर लेंगे। तो आइए बेटा, मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट पेडिंग जो है वो स्कीम शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास टोटल एमसीक्यूज हैं वो 17 होती हैं, जिसमें से बेटे जो एमसीक्यूज हैं वो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक, ये जो जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं 1 से 15 तक, इसमें कोई चैप्टर आपने स्किप नहीं करना। तो हर चैप्टर की जो एक्सरसाइज की जो एमसीक्यूज है वो आपने लाजमी तैयार करनी है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं एक्सरसाइज में से जो है आपसे एमसीक्यूज पूछी जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 15 तक आपने इन चैप्टर्स की जो एमसीक्यूज है वो लाजमी तैयार करनी है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर जो 16 है, इसमें से बेटे एक तो आनी है 2 एमसीक्यूज, और एक एमसीक्यूज जो है आपकी एडिशनल बनने के चांसेस होंगे, और एक जो आपकी एमसीक्यूज है वो आपकी एक्सरसाइज में से पूछी जाएगी। सो इसलिए 1 से लेके 15 तक यानी कि 15 एमसीक्यूज ये होगी, और चैप्टर नंबर जो 16 है इसमें से 2 एमसीक्यूज होंगी। दोनों को मिला के, ठीक है, 15 और 2 को मिला के टोटल जो है वो 17 एमसीक्यूज आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी है। आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले तो आपने अपनी एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, ये ओवरऑल जो है वो आपका जो सेक्शन है ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये सेक्शन 1 होगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन पे जो है वो मुश्तमिल होगा, जिसमें टोटल जो है वो आपसे 12 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 8 को जो है वो अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में से बेटे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर जो 6 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इसी तरह चैप्टर नंबर जो 10 है इसमें से भी जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और जो चैप्टर नंबर जो हमारे पास जो 14 है बेटा इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर नंबर जो 15 है, इसमें से जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा, और इसके साथ साथ जो चैप्टर नंबर जो 15 है ये आपकी लॉन्ग जो पेडिंग है उसमें भी इंक्लूड है। सो इसलिए एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको ये आपको जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है ये चैप्टर तैयार नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 को जो अटेम्प्ट करना ही नहीं। क्यों? उसकी एक रीज़न है, मैं आपको इसके बाद जो है वो शेयर करूँगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो इसमें भी टोटल बेटा आपसे जो है वो 12 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से जो है वो 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से भी बेटे 2 शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं। चैप्टर नंबर जो 5 है इसमें से भी ओवरऑल जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें से भी बेटे 2 शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं। अलबत्ता जो चैप्टर नंबर जो 8 है और उसके बाद चैप्टर नंबर जो 16 है इसमें से बेटे 3-3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसलिए वो चैप्टर्स जिनमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये आप कह लें कि आपके पेपर की एक रीढ़ की हड्डी की मानंद होंगे, ठीक है। इसलिए इन चैप्टर्स को करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे हमारे पास जो है टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होने, और जिसमें से आपने जो है वो ओवरऑल 6 को जो है वो अटेम्प्ट करना है। अब हम बात कर लेते हैं जी कि किन किन चैप्टर में से कितने कितने जो है शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 3 में से बेटे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 है इसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर जो 11 है इसमें से बेटे 2 शॉर्ट क्वेश्चन,
जो चैप्टर नंबर जो हमारे पास 12 है इसमें से जस्ट ओनली 1 शॉर्ट क्वेश्चन ही आना है, इसलिए इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं स्किप नहीं करवाना चाह रहा हूँ, उसकी एक रीज़न है। और उसके बाद जो चैप्टर नंबर जो हमारे पास जो 13 है इसमें से बेटे 2 और आज जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपसे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये जो सेक्शन 1 है, ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो इजी वे में मैं आपको एक तो एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं कि आपको वो लाजमी करने चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग स्कीम है वो शेयर कर दूं कि जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, ठीक है, ये जो पूछा जाएगा वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से पूछा जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर जो 5 है और उसके बाद 15 है इसमें से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 और 10 से पूछा जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये चैप्टर नंबर 8 और 12 में से पूछा जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये चैप्टर नंबर 9 और 11 में से पूछा जाएगा। तो बेटा सबसे पहले तो जरा देखा जाए कि जो लॉन्ग पेयरिंग है कि वो कौन सी सबसे पहले तो इजी जो चैप्टर्स हैं जो हम करें और उन चैप्टर्स को करने से जो मैक्सिमम अप्रोच है शॉर्ट क्वेश्चंस की वो भी अटेम्प्ट हो सके। तो मेरी ऑब्जर्वेशन में यही है कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये मस्ट आपको हर सूरत में अटेम्प्ट करना ही होगा। उसके बाद जो मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने एट द एंड एक नतीजे पे जो पहुंचा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। उसकी एक रीज़न है कि चैप्टर नंबर जो 9 है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, ठीक है, इसलिए एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको इसको पूरा जो चैप्टर्स है वो तैयार करना आपके लिए मुमकिन नहीं है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और जो चैप्टर नंबर जो 15 है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है और एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको इसको कंप्लीट जो है तैयार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको रिकमेंड की है कि आप क्वेश्चन नंबर जो 6 है और क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 ही क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए, तो उसकी एक रीज़न है कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें जो चैप्टर नंबर जो 8 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। उसके बाद जो चैप्टर नंबर जो 12 है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाना है। अगर आपको देखें कि इन क्वेश्चंस को अगर प्लस करें तो टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और 4 को 2 से अगर आप ज़रूर देते हैं तो ओवरऑल 8 नंबर बनते हैं। अगर इन क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 9 की तरफ, तो आपके जो है वो आप ये कह लें कि तीन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और मैंने इस चीज़ को मद्देनजर रखा कि मैक्सिमम अप्रोच यहाँ से आपकी कंप्लीट हो रही है। सो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 को अटेम्प्ट करना चाहिए और चैप्टर नंबर 8 और 12 को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। साथ जब आप चैप्टर नंबर 1 और 7 को तैयार करेंगे तो आप ज़रा गौर कीजिए कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी आपके आने हैं। तो इसका मतलब ये है कि जस्ट आपने इनकी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो है तैयारी करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये वाले भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ज़रा देखें जाए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है, ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 7 और 10 मुश्तमिल है, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 10 है ये मुश्तमिल है। देखा जाए तो चैप्टर नंबर जो 7 और जो 10 है इसमें से भी जो देखा जाए तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ज़रा गौर फरमाएं कि यहाँ से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कवर हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे आसानी से जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ज़रा गौर करें कि अगर जस्ट चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 और उसके बाद आप चैप्टर नंबर 10 और 7 को आपने अगर तैयार किया हो तो आपका एक ये वाला सेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो रहा है और कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट हो रहे हैं। इन चैप्टर्स को ही करें आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जब इनको कर लिया है तो उसके बाद एक्स्ट्रा थोड़ी सी जो मेहनत करनी होगी वो इन चैप्टर्स पे करनी होगी, ठीक है। अगर इन चैप्टर्स को आप कर लेते हैं तो आपको पता है कि हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और अगर आप 3 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएं 4 से तो टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये टोटल 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और अगर ये चैप्टर आप इसके साथ कर लेते हैं तो आपका पेपर का जो 70 से जो 75 नंबर का जो पेपर है ये आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा।
आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अदर चैप्टर्स पे, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि आपने इन चैप्टर्स को जो है वो अटेम्प्ट करना ही नहीं है, इनको तैयार करना ही नहीं है, ठीक है। इन चैप्टर में से जो कोई भी आ जाए, जो कोई भी आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं करना है, आपने करने हैं जस्ट इन चैप्टर्स को तैयार। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 7 और 10 को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, तो आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल आसानी से कम वक्त में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये ओवरऑल पेडिंग स्कीम जो है थोड़ी सी गाइड करने की भी कोशिश की। और अब मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर भी शेयर करूंगा। आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 3, 8, 14 और जो 16 है, इनके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने गेस्ट पेपर में जो दिए हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 10 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कुछ निकाले हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपने उनको तैयार कर लेना है। उसके बाद इन्हीं चैप्टर्स के एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, वो भी मैं इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि जी कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसमें से आपको वो फलां जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लाजमी तैयार करना चाहिए, जो हर साल बार बार डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर जो है रिपीट हो रहे हैं। तो जब ये वाले चैप्टर्स आपके तैयार हो गए तो उसके बाद एक्स्ट्रा यही चैप्टर्स शॉर्ट के लिए तैयार करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे।